नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है यानी जो WMO है, इसके द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित नई वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसमें क्या है कि इस रिपोर्ट में जो वर्ष 2023 था, इसको रिकॉर्ड स्तर पे सबसे गर्म वर्ष के रूप में इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। और इस रिपोर्ट्स में 6 चार्ट जारी किए गए जो हमारे प्लैनेट, हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के संदर्भ में इसकी वाकई स्थिति क्या है, इसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके बारे में भी सब कुछ बता रहे हैं। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो सारे ग्लेशियर हैं वो सिकुड़ रहे हैं, ग्रह तेज़ी से गर्म हो रहा है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनका जो स्तर है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, सतह का जो तापमान है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है और जो सागरी गर्मी है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इन सभी के साथ अगर हम बात करें तो जलवायु प्रणाली के जो संकेतक हैं, इनके कई रिकॉर्ड इस रिपोर्ट में टूटते हुए दर्शाए गए हैं। और ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि संकेतक क्या है कि समय के साथ बदल रहे हैं या फिर बदल गए हैं। और इसी कारण से क्या है कि जो हमारे ग्रह की स्थिति है वर्तमान में, वो क्या है, जो ये चार्ट्स दर्शाए गए हैं इनके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो आज हम इस रिपोर्ट से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे, उनसे जुड़े हुए जो तथ्य होंगे, जो हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये संदर्भ क्या है। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि जो WMO है यानी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा वार्षिक जलवायु स्थिति 2023 की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। और इसमें क्या है कि इस पूरे रिपोर्ट में जो जलवायु प्रणाली के जो विभिन्न संकेतक होते हैं, उनमें क्या है कि समय के साथ आए जो बदलाव हैं उनकी सूचनाएं साझा की गई हैं और इसी से जुड़े हुए बहुत सारे जो तथ्य हैं वो इस रिपोर्ट में जारी की गई हैं। अब बात कर लें कि अगर ये रिपोर्ट है तो ये जो रिपोर्ट 2023 की आई है वो आखिर महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, क्यों इसकी खासे चर्चा हो रही है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस रिपोर्ट का, तो पिछले अगर 174 वर्षों के विभिन्न वर्षों के अगर हम उनके गर्म या उनके तापमान की बात करें तो वो रिकॉर्ड वर्ष 2023 में टूट गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार विगत 174 वर्षों में क्या है कि जो विभिन्न वर्षों के जो तापमान थे वो 2023 वर्ष के तापमान से कम थे। यानी कि क्या है कि इन वर्षों में जो सबसे गर्म वर्ष रहा है वो वर्ष 2023 रहा है। इस कारण से खासे चर्चा हो रही है कि क्या है कि अब आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान या हमारे ग्रह का तापमान और बढ़ने वाला है। तो क्या है कि ये रिपोर्ट तो यही दर्शा रहा है कि आने वाला समय क्या है कि और भी कठिन होने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस वर्ष जलवायु प्रणाली के जो विभिन्न संकेतक थे, जो इंडिकेटर्स थे, उनमें क्या है कि बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे बने जो पहले नहीं बने थे। यानी कि पिछले जो रिकॉर्ड्स थे वो टूट चुके हैं। इस कारण से भी खासे चर्चा में ये रिपोर्ट बनी हुई है। जो कुछ खास इंडिकेटर्स थे जैसे उनकी हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो हरित गैसें हैं इनका जो स्तर था, इनके रिकॉर्ड में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। जो सतह का तापमान है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसके भी रिकॉर्ड्स टूटे हैं। समुद्र की जो गर्मी है वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और फिर क्या है कि समुद्र जल स्तर में भी वृद्धि हुई है। तो ये क्या थे कि ये कुछ मूल रूप से ऐसे संकेतक थे जिसमें खास परिवर्तन हुए हैं, जिनमें रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी गई है, जिस कारण से ये चर्चा में बने हुए हैं। अब इसी को क्या है कि जैसे हमने बताया कि जो विभिन्न चार्ट्स दर्शाए गए हैं, इसमें मूल रूप से 6 चार्ट दिए गए हैं जो क्या बता रहे हैं कि हमारे ग्रह यानी पृथ्वी की वास्तविक वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बारे में ये चित्र क्या है, ये चार्ट है जो मूल रूप से बातें दर्शा रहे हैं। तो इसी के साथ जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं पहले उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तथ्य ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें अगर हम सबसे पहली बात करें जो हरित गैसें हैं यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं,
अगर इनकी बात करें तो वायुमंडल में जो ग्रीन हरित या कह सकते हैं जो हरित गैसें हैं, इनका बढ़ता स्तर क्या है कि पृथ्वी के तेजी से गर्म होने का सबसे प्रमुख कारण बना हुआ है। यानी कि वर्तमान में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनके मान में जो बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, इस कारण से क्या है कि ये वायुमंडल बहुत ही तेजी से गर्म हो रहा है और हमारी पृथ्वी भी गर्म हो रही है। अगर वर्ष 2023 की जो जलवायु स्थिति रिपोर्ट है, इसकी माने तो जो ग्रीन हाउस गैस हैं, इनकी जो सांद्रता है वो वर्ष 2022 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पे पहुंच चुकी है। यानी पिछले वर्ष का जो इनका सांद्रता का जो लेवल था, जो स्तर था, उससे भी अधिक 2022 में इनका स्तर था। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो लेवल है या इसका जो स्तर है वो पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में ये क्या है कि अब 50% अधिक है। तो ये भी एक खास चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अगर हम बात करें सामान्य तौर पे जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है। यही नहीं, इन गैसों को थर्मल ब्लैंकेट के रूप में भी जाना जाता है। क्या है कि जो सौर प्रकाश है उनको पृथ्वी के वायुमंडल में आने में ये मदद करती हैं, यानी ये उनको आने देती हैं। लेकिन क्या है कि जो अवशोषित ऊर्जा है या जो गर्मी है, उसके एक बड़े भाग को फिर से अंतरिक्ष जाने से क्या करती हैं, ये रोक देती हैं। यही कारण है कि वायुमंडल का जो तापमान होता है वो बढ़ने लगता है और इसका प्रभाव क्या होता है कि पृथ्वी के सतह और अन्य जो जलीय सतह हैं उनका भी तापमान बढ़ने लगता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है, यानी कि जो वैश्विक तापन है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो इन्हीं हरित गैसों का है। और इस कारण से क्या है कि इनके लिए खास इस रिपोर्ट में जगह दी गई है और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न तथ्य हैं उनको दर्शाया गया है। तो ये हमने देख लिया। अगला जो है वो है सतह का तापमान, टेम्परेचर ऑफ सरफेस। इसमें कहा गया है, ये जो रिपोर्ट्स आई है यानी वर्ष 2023 का जो रिपोर्ट है, इसमें जो वैश्विक औसत सतह का जो तापमान है वो क्या है कि जो पूर्व औद्योगिक यानी 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच का जो औसत है उससे 1.45 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। ये आंकड़ा दिया गया और यही कहा गया है कि वर्ष 2023 ने पिछले सबसे जो गर्म वर्ष रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जैसे अगर हम बात करें 1850 से 1900 के बीच में जो सबसे अधिक गर्म वर्ष थे, या अगर हम बात करें तो वर्ष 2016 भी क्या था, काफी गर्म था और 2020 का भी जो तापमान था वो भी काफी अधिक था। लेकिन इन सारे रिकॉर्ड को वर्ष 2023 का जो रिकॉर्ड था वो सारे पिछले रिकॉर्डों को तोड़ दिया। तो इस कारण से क्या है कि वर्ष 2023 सबसे गर्म वर्ष था। और अगर हम बात करें कि आखिर वर्ष 2023 इतना गर्म क्यों था या इसका तापमान इतना बढ़ने के पीछे कारण कौन से हैं, काज कौन से हैं, तो उसमें क्या है कि सबसे जो प्रमुख कारण है वो है जो हरित गैसें हैं, इनकी सांद्रता तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 के मध्य में क्या है कि जो लानीना है, अल्नीना है, इनकी जो स्थितियां हैं वो काफी परिवर्तित देखी गई, जिसके कारण से भी क्या है कि वर्ष 2023 का तापमान इतना बढ़ गया था। तो ये हमने देख लिया। अगला जो बिंदु है वो है महासागरों का जो तापमान है, ये भी क्या है कि काफी तेजी से बढ़ रहा है। और तापमान वृद्धि के कारण क्या है कि वैश्विक स्तर पे जो विभिन्न महासागर हैं उनमें जो औसत दैनिक समुद्री हीट वेव कवरेज है वो क्या है कि 32% का बढ़ने का अनुभव देखा गया। और यह क्या है कि वर्ष 2016 में जो 23% के बढ़ने का रिकॉर्ड था वो भी क्या है कि वो टूट गया, यानी 23 से सीधे क्या है ये 32 पे पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें कि जो ये हीट वेव है ये आखिर घटना क्या है, तो किसी भी विशेष क्षेत्र में क्या है कि जो सतह का तापमान है वो कम से कम 5 दिनों के लिए जो औसत तापमान है उससे लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करे
कि बढ़ जाता है, तो इस स्थिति को हीट वेव की स्थिति कहते हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला जो बिंदु है वो है सागरी सतह में या जो सागरी जल है उसके तल में परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि जो विगत 10 वर्ष है, यानी वर्ष 2014 से लेकर 2023 के बीच में जो वैश्विक औसत समुद्री तल था, इसमें जो वृद्धि हुआ था वो क्या है कि दशक 1993 से लेकर 2002 के बीच में जो हुआ था उससे 2 गुनी वृद्धि देखी गई है। यानी जो पिछले दशक थे उससे जो पिछला दशक रहा है उसमें जो वृद्धि है वो उस दशक से 2 गुनी देखी गई है। और इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कि जो सागरी जल है उसका जो तापमान है वो बड़े तेजी से बढ़ रहा है, इस कारण से इस तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं। और यही नहीं, जो बड़े स्तर पे जो ग्लेशियर है, जो विभिन्न बर्फ की चादरें हैं, वो क्या हो रही है, सिकुड़ रही, वो गल रही है, पिघल रही है, इस कारण से ऐसी स्थिति देखने को मिली है। अगला जो बिंदु है वो है जलवायु प्रणाली के संकेतकों में जो बदलाव हो रहे हैं, आखिर इसके कौन से इंपैक्ट या प्रभाव देखने को हमें मिल सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसके जो प्रभाव हैं वो विश्व में जो विभिन्न महाद्वीप हैं उनके विभिन्न क्षेत्रों पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव के रूप में देखने को मिल सकते हैं। उनके अगर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रभावों की बात करें तो ये जो प्रभाव है ये बाढ़, सूखा, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी या जंगलों में जो आग लग रही है, इस प्रकार की घटनाओं के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये जो बदलती जलवायु है इसके कारण हुई जो विभिन्न घटनाएं हैं जो वैश्विक स्तर पे घटी हैं, अगर उनकी हम चर्चा करें, जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं। पहली जो घटना है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात जो डैनियल आया था। ये क्या है कि ये ऐसे ही विभिन्न जो प्रभाव है उनका उदाहरण। इसमें क्या हुआ था कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या है, इस पूरे क्षेत्र में बड़े स्तर पे बाढ़ की घटना देखने को मिली, जो मूल रूप से क्या है कि इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे वो ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्की, लीबिया, यहाँ पर बड़े स्तर पे क्या है कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखने को हमें मिले थे। इसी के साथ अगर हम चक्रवात फ्रेडी की बात करें तो मूल रूप से क्या था कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था और ये क्या है कि फरवरी मार्च में इसका प्रभाव देखने को मिला था। और इससे प्रभावित जो मुख्य रूप से क्षेत्र थे वो क्या था कि मेडागास्कर यानी अफ्रीका के बगल वाला जो क्षेत्र था, मोजाम्बिक, मालावी, ये सर्वाधिक इससे प्रभावित क्षेत्र थे। इसी के साथ अगर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोचा की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में आया अब तक का सबसे तीव्र चक्रवात था। और इसका जो प्रभाव देखने को मिला वो क्या है कि भारत के साथ बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सारे देशों में हमें देखने को मिला था। अत्यधिक गर्मी ने विश्व के कई हिस्सों को भी प्रभावित किया। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बदलती जलवायु के कारण जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं वैश्विक स्तर पर देखने को मिली, उसके कुछ उदाहरण थे। तो ये हमने देख लिया। अगर हम बात करें कि जो वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 है, इसको जारी करने वाला कौन है, तो वो WMO है। तो WMO के बारे में सामान्य जो जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो जो WMO है ये क्या है कि मौसम विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संस्था है, संगठन है, जो क्या करता है कि इस प्रकार के अलग अलग ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन या फिर विश्व जलवायु की स्थिति संबंधी जो रिपोर्ट है उसको जारी करता है। इस संस्था का जो गठन हुआ था वो 23 मार्च 1950 को हुआ था। ये क्या है कि जो WMO कन्वेंशन हुआ था उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो भारत को शामिल करते हुए इनकी जो संख्या है वो 193 है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो जेनेवा में है, यानी जो स्विट्जरलैंड है उसी की राजधानी जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो ये हमने देख लिया आज। अब इसी पर संभावित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है चक्रवात जो डैनियल है ये बंगाल की खाड़ी में अब तक आए सबसे तीव्र चक्रवातों में से एक था। दूसरा स्टेटमेंट है चक्रवात मोचा से ग्रीस, बुल्गारिया और लीबिया मूल रूप से प्रभावित हुए थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र को वर्ष 2023 में भी सूखे का सामना करना पड़ सकता है।
और फिर पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। पहला विकल्प है केवल एक, बी है केवल दो, सी है सभी तीनों और डी है कोई नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो अभी हाल ही में WMO के द्वारा जो वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, इसके जो विभिन्न संकेतक हैं जिनके आधार पर हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ रिपोर्ट में दिया गया है, उसके बारे में हमने देख लिया कि आखिर वे कौन से आंकड़े हैं जो हमें सोचने समझने पे मजबूर कर रहे हैं कि जो हमारे ग्रह की स्थिति है वो पहले से दयनीय होती जा रही है। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।